24 अक्टूबर 2025। स्वागत है आपका ट्रेडिंग रूट्स पर। और आज हम देखने वाले कि जो हमने कल टेक्निकल एनालिसिस की थी, पहले वो स्टॉक्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम आज के न्यू स्टॉक्स उठाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं श्रीराम की। तो जैसे कि हमने कल बात की थी कि श्रीराम कुछ इस रेंज में ओपन होगा, तो ये इस अपनी पैरेलल लाइन जो हमने ड्रॉ की थी ये इसे फॉलो करेगा। तो कुछ हद तक इसने वैसे ही किया, यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया लेकिन कुछ खास नहीं किया। इसका आज का जो काम था 711 से लेकर 723, यानी कि 8 से 10 पॉइंट का रहा, लेकिन ये स्टक रहा आज 15 मिनट पर। तो जियो फाइनेंस इसने 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 भी कुछ इसने भी डाउन साइड के लिए मूव दिया है और इसने भी हमारे लेवल को तोड़ करके जो हमने सेकंड लेवल ड्रॉ किया था 304 वाला, कुछ उसी लेवल पर आकर अपनी क्लोजिंग दी है। तो इसने भी कुछ हद तक हमें फॉलो किया है लेकिन ज़्यादा नहीं, तो इसे भी हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे जैसा कि हमने किया था। नेक्स्ट है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड ने एग्जैक्ट वही किया है जैसा हमने सोचा था। अब इसने आज अपनी ओपनिंग कुछ यहाँ से लेकर एक बहुत ही बड़ी 15 मिनट पर कैंडल बनाकर इसने आज का फिर से काम किया है कुछ इस लेवल में, और यहाँ से इसने नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। इसका यही मतलब होता है कि इसने इस पैरेलल लाइन जो कि पीछे से आ रही है उसे ही फॉलो किया है। तो आगे भी ये इसे ही कंटिन्यू करेगा आने वाले 1 या 2 दिन तक, लेकिन अब तो मार्केट क्या 2 दिन के बाद खुलेगी, तो वो तो प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ये है HDFC लाइफ। सो HDFC लाइफ ने भी हमारे अपोजिट ट्रेड किया आज, क्योंकि हमने सोचा था कि ये इस लेवल पर आके ऊपर की तरफ निकलेगी और इस जोन को फॉलो करेगी, लेकिन इसने अपना ब्रेकडाउन दिया है और ब्रेकडाउन करके देख करके इसने नीचे की तरफ ट्रेड किया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर इसने एक सपोर्ट दिखाया है, लेकिन इसे सपोर्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। खैर देखेंगे ये नेक्स्ट ट्रेड में क्या करती है। तो ये हमारे अपोजिट रही। नेक्स्ट बात करेंगे SBI ने भी हमारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ही काम किया है। हमने ये देखा था कि अगर ये पैरेलल लाइन के ऊपर सस्पेन करती है, कुछ इस लेवल पर टाइम स्पेंड करती है, तो इसने टाइम स्पेंड किया, लेकिन इसने एक पैरेलल लाइन को यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया है और नीचे आकर के ट्रेड किया है, और इसी पैरेलल लाइन को ये ट्रेड करने लगी है। तो ये भी एक अच्छा मूव है श्रीराम। तो बढ़ते हैं अपने अगले 5 स्टॉक की तरफ, देखते हैं उन्होंने आज कैसा परफॉर्म किया और आगे वो कैसा करेंगे। बात करते हैं अडानी पोर्ट की, जो कि हमारा पहला स्टॉक है। ये हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, 1-2 दिन से ये नीचे की तरफ गिर रहा है। तो अगर ये इतना नीचे गिरा है तो हो सकता है कि ये यहाँ पर एक सपोर्ट ले, जो कि इसने दिखाया भी है, और अगर ये यहाँ पर नहीं रुकता तो इसका सेकंड सपोर्ट यहाँ पर होगा, और इसका रेजिस्टेंस हम मानेंगे कुछ इस लेवल पर, और दूसरा इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा इसका कारण देखो, यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पर इसने पहले तो टाइम स्पेंड किया कुछ इस लेवल पर, इस लेवल को 1460 के लेवल को इसको क्रॉस नहीं हुआ। हम राउंड लेवल लेते हैं 1460। तो एक बार इसने इसको ब्रेक करके नीचे किया, लेकिन फिर से एक 15 मिनट की कैंडल पर इसे ये ब्रेक नहीं हुआ और जैसे सीधा की सीधा नीचे गिरा। तो हम इसे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानेंगे, और इसका कारण मल्टीपल कारण एक यहाँ भी है। राइट, तो हम इसे कंसिडर करेंगे। तो यही इसका रहेगा। अब मेरे माने तो अब इतना नीचे आया है, कुछ यहाँ से नीचे आया है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करेगा। अगर ये यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है तो इसका रेजिस्टेंस ये माना जाएगा 1460, और अगर इसने इसका ये वाला ब्रेकडाउन किया तो ये सीधा यहाँ पर 1399 या 1400 की रेंज में चलेगा।
मेरे हिसाब से। तो अगर देखा जाए तो हो सकता है ये यहाँ पर टाइम स्पेंड करे, इसके ज़्यादा चांस है, इस जोन में चलने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखेंगे 2 दिन के बाद ये कैसा परफॉर्म करता है। नेक्स्ट बात करें हम कोटक महिंद्रा की, तो कोटक महिंद्रा का भी कुछ डाउन चला है 1-2 दिन से 15 मिनट पर। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चले तो 1 आवर पर भी इसका कुछ ऐसा ही है, लेकिन जब बहुत नीचे से ऊपर गया है तो इसका जो हम मानेंगे एक जहाँ पर इसका सपोर्ट मानेंगे 2140 पर राउंड फिगर, ये 40-42 तो राउंड फिगर ले लिया करो आप, उससे थोड़ा आसान रहता है। और इसका जो रेजिस्टेंस मानेंगे हम यहाँ पर मानेंगे। अब इसे करते हैं हम 15 मिनट पर। ये देखो बहुत ही अच्छा जोन निकल कर आया है। तो या दूसरा इसका रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पर, और इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी इसने दिया है 15 मिनट पर यहाँ पे। तो अब हम ये देखेंगे कि अब इतना नीचे गिरने के बाद ये अपना ओपनिंग कहाँ देता है। अगर ये इस रेंज पर ओपन होता है तो ज़्यादा चांसेस है कि ये इस रेंज में फंसे। अगर ये इस रेंज में फंसता है तो ये ऊपर के लिए रेडी होगा, और अगर इसे ब्रेक डाउन करके नीचे आता है तो ये इसका सपोर्ट रहेगा। हो सकता है कि ये यहाँ से ऊपर निकले, लेकिन हम ज़्यादा दिन का नहीं सोचेंगे, हम 1-2 दिन का ही देखेंगे। तो देखते हैं 2 दिन बाद ये भी कैसा परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो भी आज 1-2 दिन से नीचे ही आ रहा है। तो नीचे आते आते यहाँ पर इसने एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है। इसका पहला सपोर्ट हम मानेंगे 8960 पर, और दूसरा सपोर्ट यहाँ पर भी बनता है 15 मिनट पर। उसका मल्टीपल कारण है, ये देखो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, ये नीचे तो आ रहा है, लेकिन इस 9020 वाले लेवल को, राउंड फिगर हम 9020 को ही लेके चलेंगे, लेकिन इस लेवल को ये तोड़ नहीं पा रहा है। अगर कोई पैरेलल लाइन देखे तो, या कोई ट्रेंड लाइन या कोई पैरेलल लाइन, ये थोड़ी छोटी है, इसके लिए नहीं बनी होगी शायद, ये इसके लिए नहीं बन रही। तो ये इसका रेजिस्टेंस होगा और ये इसका सपोर्ट होगा, और दूसरा रेजिस्टेंस हम इसे भी कंसीडर करेंगे। यहाँ पर मल्टीपल कारण 1, 2, 3, 4 और 5। समटाइम्स सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, तो ये वही का काम करेगा। तो देखो मेरे हिसाब से अब इसे यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए कुछ इस जोन में। चलो क्या देखेंगे। इंडिगो का भी डाउन साइड का ही है, और इसका जो सपोर्ट बन रहा है कुछ यहाँ पर दिख रहा है, और नेक्स्ट सपोर्ट कुछ यहाँ पर दिख रहा है, और जैसे हम इसका यहाँ पर मानेंगे। दो सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका कारण क्यों है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसने इस लेवल को ऊपर जाने के लिए, ये लास्ट वाले 15 मिनट, उसे हम पहले और लास्ट वाले 15 मिनट को हम कंसिडर नहीं करते ज़्यादा। तो यहाँ पर इसने कोशिश की थी, लेकिन फिर से डाउन होगा।
और यहाँ पर इसने नीचे जाने की कोशिश की तो इसे नीचे भी नहीं जाएगा, तो इसके ज़्यादा चांसेस इसी जोन में रहने के हैं। इंडिगो के नेक्स्ट है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का कुछ यहाँ और एक यहाँ नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर इसका सपोर्ट, ये भी इसका सपोर्ट बहुत अच्छा। सपोर्ट का जो कारण है वो मल्टीपल कारण से, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ज़्यादा कारण है। ये एक टेक्निकल एनालिसिस है, तो जब आप इसमें पढ़ जाओगे तो आपकी आंखें देखकर बता देंगी ज़्यादा चांसेस किस साइड के है। तो अब हमने बहुत सारे ऐसे चांसेस देखे, तो इसके भी वही चांसेस है। अगर इसी जोन में इसी रेंज में ओपन होता है तो ये इसी रेंज में चलेगा। इसका कारण मल्टीपल कारण है, मल्टीपल रीजंस जो हमने पीछे देखे हैं। तो आप भी समझिए, सीखिए और प्रोटेक्ट कीजिए, यही है बस, इतना सा ही है और कुछ नहीं है इसमें। 2485 80 से ले लो, 80 से लेकर, और इसका एक रेजिस्टेंस हम नहीं जी, छोटा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन बस इसी में देख लेना है, यही इसकी जोन रहेगी। नेक्स्ट अडानी पोर्ट। ओके, तो बस इतना सही है। जल्दी आप सब लोग सीख लो, समझ लो और फिर से मार्केट में उतरो। तो ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए ट्रेडिंग रूट्स के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।